सारी जो ब्रज की गोपनांगनाएं हैं वो सज करके चली हैं। गोप्या सम्रष्ट माने कुंडल निस्य कंठ चित्रांबरापधि सिकाच्युत माल्यवर्ष नंदालयं सवलया व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभया। और कहते हैं बहुत सुंदर सच सच के आ रही। जितनी भी ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, गोपी हैं, वो सारी गोपियां आज भगवान को बधाई देने के लिए सुंदर सो सुंदर श्रृंगार करके आ रही है। कैसो सुंदर, एक 95 बरस की मैया, 95 बरस की मैया, और जिन्हें कहा करियो अपने विवाह के समय को, शादी के समय को और विवाह को, जो शादी को जो जोड़ा आवे हैं बा विवाह के जोड़ा को निकालियो और निकाल करके बाकू धारण करियो और अपनो श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो। मैया को कम दिखाई दे, दिखाई भी ना दे, तो अब मैया श्रृंगार करने लगी। आंखन में लगाने को जो काजर रहे बाकू तो होठन पे लगाने लगी है, और होठन की लाली को और आंखन में लगा करके और मैया लाला के ताही बधाई देने के लिए चली। मैया लाला को बधाई देने के लिए चली। इधर जितनी भी ब्रज की ब्रजांगनाएं सभी महाराज 84 गज के अपने लहंगा सुंदर सी चुंदड़ी को ओढ़ करके सुंदर श्रृंगार करके और लाला के ताही बधाई देने के लिए चलिए। ब्रज की ब्रजांगनाएं, गोपियां हैं, वृत्या हैं, सभी आकर के लाला के ताही बधाई देने लगी। बरसाने में बाबा ब्रजवाहन जी को पतो लगे तो बरसाने से भी लाला के ताही बधाई देने के लिए आए। बरसाने देवी लाला के ताही बधाई देने के लिए आए। और नंद महल में क्या हो रहे हो? बोले नंद महल में देखो कितना सुंदर लाला के जन्म को जन्म महोत्सव मन रहे के एक ग्वाला बाने कहा करो माखन के बड़े बड़े गोला बनाई लिए, मिश्री को पीस करके बा में मिला करके माखन के 500 ग्राम के गोला बनाई लिए। अब तो ब्रज में हल्ला है रहे है। जैसे ही वह 95 वर्ष की मैया ने सुनी तो 95 वर्ष की मैया दौड़ी दौड़ी आई और आए करके पूछने लगी, अरे चोरे ब्रजवासियों जे काय को हल्ला है रहो है? अरे भैया लाला जे काय को हल्ला है रहो है? अब मैया कुछ सुनाई ना दे, माँ तो बस बधाई को आनंद ले रहे सब। मैया आई करके पूछ रही है तो वो जो ग्वाला हो वो माखन के लौंदा तैयार करके रख रखे, वो एक दूसरे के मुख के माई दे रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पर दे रहे हैं, और ब्रजवासी भी माँ माखन मिश्री को आनंद ले रहे। जैसे ही मैया आई, मैया ने आए करके पूछी, चोरे ब्रजवासियों जे काय को हल्ला है रहो है? अब हल्ला कहबे के ताई मैया ने जैसे ही मुंह खोलो तो मैया के मुंह में दांत तो थे ना। छोटे से ब्रजवासी ने कहा करियो माखन और मिश्री को लौंदा लियो, लौंदा लेकर के जैसे मैया ने कही जे काय को हल्ला है रहो, हल्ला खेबे के लिए जैसे ही मुंह खोलियो बाल ग्वाला ने माखन को लौंदा लियो मैया के मुंह में दे दियो। जैसे ही मैया के मुंह में गयो तो दांत तो है ना जो माखन रुखे, झट पेट में चलो गयो, और जो मुंह पे लगे बाकू जीभ से निकाल करके चाट भी लगी। जैसी मैया ने फिर से पूछो, चो ब्रजवासियों जे काय को हल्ला है रहे हो? तो ग्वाला कहने लगो, मैया जे बता तेरो मुंह मीठो भयो के ना भयो? बोले लाला मुंह तो मीठो है गयो। तो बोले लाला नंद बाबा के लाला होयो है। अब जैसे मैया ने सुनी नंद के लाला भयो तो मैया कहने लगी, ऐसो लाला तो भले ही रोज ही होए,
क्योंकि माखन मिश्री खाने के ताही मिले वो। कहते महाराज इस प्रकार से और सारी जितनी भी ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, और मैया के यहाँ लाला को बधाई देने के लिए आई है। और हमारे बाबा ने भी और बधाई में कहते महाराज सब कुछ दान करना प्रारंभ कर दिया। बाबा नंद ने कितना दान किया? बोले धेनु नाम नियुक्ते प्रदादा विप्रेभ्य समलम कृते तिलात्रे सप्तरत्नोध सात कुंभांबरावृता। नंद बाबा ने लाला के जन्म महोत्सव में, कन्हैया के जन्म महोत्सव में, और बाबा नंद ने कहते हैं लाखों गैयों का दान कर दिया। तिल के पहाड़ बना करके उनको भी स्वर्ण से मंडित करके, 7 तिल के पहाड़ बनाए, उनको भी सोने से मड़ा है और मंड करके महाराज कहते नंद बाबा ने उनको भी दान कर दिया। जन्म महोत्सव लाला के प्राकट के जन्म के कारण और बाबा ने बहुत कछु दान कियो। कहते हैं घनश्याम कुबेर तो इस प्रकार कहने लगे बाबा के बारे में, क्या? बोले नंद कछु इतनो दो जो दियो, अरे घनश्याम कुबेर की मति पोरी, देखत मोहे लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी। जो धन के मालिक है ना कुबेर और घनश्याम, उनकी उम्मत यानी बुद्धि बोर गई। बोले बाबा ने के पास में कितना है और सब कुछ लुटा दिया, ना बची छचिया बचिया ना पिछोरी, कुछ भी नहीं बचा बाबा के पास, सब कुछ लुटा दिया लाला के जन्म के समय बाबा ने। कहते महाराज सभी बड़े ही आनंद के साथ में लाला के जन्म को उत्सव मना रहे। इधर बाबा नंद ने कही मैया यशोदा से, अरियो भाग्यवान, मैं मथुरा जाय करके कंस के ताही कर दे करके आऊं, तुम अतिथि आए उनको सबको स्वागत सम्मान कर जो। मैया ने कही, बोले ठीक है बाबा आप कर दे करके आओ। कहते जो छोटे छोटे जो राजा होते थे ना, वो महाराज कंस के लिए कर देने के लिए जाते थे। तो बाबा नंद भी और वृंदावन के राजा थे, नंदगांव के राजा थे। तो आज कंस के ताही कर देने के लिए बाबा गए हैं। जाकर के कंस के लिए कर दिया और कर देने के बाद में कंस से लाला के जन्म के बारे में कहा। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से और मेरे यहाँ इस 75 वर्ष की आयु में जाकर के लाला को जन्म हुए है। तो कहते कंस ने भी और कन्हैया के ताही आशीर्वाद दियो। बाबा से कहा, अरे बाबा नंद तुम्हारो लाला जुग जुग दिए। कंस ने भी भगवान के लिए आशीर्वाद दिया, तुम्हारा लाला अनेक वर्षों तक दिए। अब तो कंस को कर दे करके और सीधे नंद बाबा कहाँ गए? जहां पर कंस की कारागृह में नंद और वसुदेव दोनों ही बंद हैं। नंद और वसुदेव जी देव और वसुदेव के यहाँ पर बाबा नंद गए और जाकर के आज अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता।
एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। वसुदेव और देवकी के यहाँ बाबा जब नंद पहुंचे हैं जाकर के, और वसुदेव देवकी से कहने लगे, अरे भैया वसुदेव, मैंने सुनो है कि तुम्हारे 6 पुत्रों को तो या दुष्ट कंस ने मार डालो। तुम्हारे 6 पुत्रों को तो इस दुष्ट कंस ने मार डाला, और मैंने सुना है 7वां जो गर्भ था वो नष्ट हो गया, और 8मो शिष्टा वर्जा कन्या, अरे 8म गर्भ में मैंने सुना है एक कन्या ने जन्म लिया। यह दुष्ट उसे मारने के लिए आया तो इसके हाथ से छूट करके वह भी स्वर्ग को चली गई। तो वसुदेव जी कहने लगे, बोले हाँ बाबा। बाबा नंद ने कही, बोले मेरे यहाँ भी लाला को जन्म हुआ, मेरे यहाँ पर भी लाला का जन्म हुआ है। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बोले अब मन हल्का करने से क्या होगा बाबा, अरे हम तो यही समझेंगे आपके यहाँ जो बालक है वो हमारा ही है। बाबा नंद कहने लगो, अरे भैया मैंने कब नाय करी है कि तुम्हारो नाय, अरे तुम्हारे ही प्रभाव से, तुम्हारे ही आशीर्वाद से तो मेरे यहाँ लाला को जन्म हुयो। अरे मेरो नाय, वो तुम सबको ही लाला है, तुम सबका ही है। इस प्रकार से बाबा नंद ने भी वसुदेव जी से कहा। इधर कंस ने अपनी चांडाल चौकरी को बुलाया। अगासुर है, बकासुर है, धेनुका है, केसनी है, पूतना है, सबको बुला करके कहा, अरे भैया जो 8म गर्भ में जो कन्या आई थी अष्टभुजी देवी के रूप में, उसने कहा है कि इस ब्रज के अंदर मेरे काल ने जन्म ले लिया है, पर मैं उस काल को मारूंगा कैसे। तो आपस में विचार विमर्श करने लगे कंस महाराज और उनके सेवक। सेवकों ने कहा, बोले महाराज, अरे अभी जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन सब बच्चों को मार डालते हैं। कंस ने कहा, बोले भैया अपने बालक को कौन मारने देगा, अपने बालक को तुम्हें कौन मारने देगा, कोई नहीं मारने देगा, घर में ही प्रवेश नहीं करने देगा। तो बोले महाराज क्या करें। इतने में तो पूतना चल करके आई, और पूतना आकर के महाराज कंस से कहने लगी, बोले मैं जाकर के आपके काल का विनाश करूंगी, आपके काल को मैं जाकर के मारूंगी। कंस ने कहा, बोले देवी आप कैसे मारोगी। बोले महाराज, कंस कहने लगा, आपका इतना विकराल रूप, बड़े बड़े दांत, विशाल काय शरीर, आपको देख करके तो वैसे ही बड़े डर जाते हैं, तो बालक तो आपके निकटतम ही नहीं आएंगे, आपको बालक कौन देगा। पूतना कहने लगी, बोले महाराज मैं अपने स्तनों पर विष लगा करके जाऊंगी, और जहां पर आपके काल का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा होगा वहीं जाकर के मैं अपने स्तन को और उस आपके काल के मुख में दे दूंगी। बोले देवी आपको प्रवेश कौन करने देगा, कोई भी प्रवेश नहीं करने देगा आपको। बोले महाराज मेरे को स्वरूप बदलना आता है, मेरे को स्वरूप बदलना आता है, मैं सुंदर सा स्वरूप धारण करके, रूप धारण करके जाऊंगी, और जाकर के जहां आपका काल विराजमान है ना, मैं आपके काल का विनाश कर दूंगी। इस प्रकार पूतना ने कहा, और पूतना आज सुंदर सा स्वरूप बनाया, अपने माथे पर खिलौनों की टोली रखी है, खिलौनों की डलिया को रखा है, और डलिया को रख करके आज पूतना और कहते कहाँ चली है, जहाँ पर भगवान का जन्म महोत्सव नंद भवन के अंदर मनाया जा रहा है, गोकुल के अंदर नंद भवन में, और लाला को जन्म मनाया जा रहा है। वहां पर आज पूतना सुंदर सा श्रृंगार करके माथे पर खिलौनों की डलिया को रख करके चली है, और जैसे ही पूतना आगे बढ़ी, जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, और बच्चों ने, ग्वाल वालों ने
और महाराज पूतना को देखा तो अब तो सारे ग्वाल वाल पूतना के पीछे लग गए। जैसे ही 85 चौक के नंद भवन में जाकर के और पूतना ने प्रवेश किया है, पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते से ही और महाराज मैया की जितनी भी सहेलियां हैं वो पूतना को निहारने लगी, क्योंकि सुंदर स्वरूप बनाकर के पूतना गई है और आपस में वार्तालाप करके कहने लगी